यहाँ मैं जा रही हूँ छत पे, जहाँ पे शिवम बैठा है, दूध पी रहा है धूप में। तो मैं भी अपनी चाय लेके यहीं जा रही हूँ। छत पे तो वैसे धूप आती नहीं है, पर जितने ही धूप अब मतलब थी उतने में ही हम दोनों माँ बेटा बहुत अच्छे से बैठ गए थे। और हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। स्वागत है आप सभी का कोकित गुंजन ब्लॉग्स में। और हमारे साथ साथ ये कुन्नी भी यहाँ पे धूप सेक रही है। टाइम हो रहा है यहाँ पे 11 से 11:15 बजे का करीब। और कपड़े जो धुले हुए थे सबको मैंने फैला दिया है। और मेरे साथ एक न एक बॉडीगार्ड ज़रूर होता है, जो कोई भी होता है। तो चाय पीने के बाद छत से मैं नीचे आ गई थी। 11:30 बजे के करीब का समय हो रहा होगा, 11:15 भी बज रहे होंगे, क्योंकि छत पे मैं थोड़ी देर और बैठ गई थी और थोड़ा फ़ोन चला रही थी। और उसके बाद मैं आ गई हूँ नीचे, क्योंकि मुझे लगा कि सारा काम तो मुझे ही करना है। तो मैं बहुत लेट हो रही हूँ। आजकल मेड नहीं है तो मुझे दिक्कत, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे दिक्कत नहीं हो रही है, मुझे बहुत दिक्कत हो रही है। क्योंकि एक फैमिली का ही सिर्फ काम नहीं है, मुझे गली के स्ट्रो डॉग भी फीडिंग करनी होती है, उसका भी खाना बराबर बनाना होता है, उसके भी बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मुझे डिफ़िकल्टी हो रही है, मैं ऐसा नहीं कहूँगी कि मुझे नहीं हो रही है। तो बिस्तर वगैरह झाड़ने के बाद मैं लगाई थी पूरे घर में झाड़ू। और ये देखिए, ये कुन्नी मेरे पीछे पीछे घूमती ही रहती है। और काम तो देखिए, हम कमियां ज़्यादा जैसे भी है कर ही लेते हैं, किसी के बिना कुछ रुकता तो नहीं है। और मैं झाड़ू लगाने के बाद मैं पोछा लगाने ही जा रही थी, जो ही मुँह उठाई थी और यहाँ रखी थी, तब तक में मेरी बहन का फ़ोन आ गया था। तो मैं उससे काफ़ी देर बात करी थी। अब मुझे लगता है आधा पौना घंटा तो बात की होंगी। इसलिए मुझे पोछा लगाने में, जब मैं यहाँ पोछा लगा रही हूँ तो 2 के करीब, पौने 2 के करीब हो रहा है। और ये बॉल देख रहे हैं आप, हर कोने से जो निकल रहा है, ये बॉल मेरे स्नूपी का है। वो बॉल से बहुत खेलती है। तो हर कमरे में, हर बेड के नीचे मुझे लगता है 2-3 बॉल और होते ही हैं। बहुत बॉल पसंद करती है। और सिम्बा बॉल से नहीं खेलता है, बट स्नूपी जो है बॉल से बहुत खेलती है। स्नूपी किसी भी खिलौने से बहुत खेलती है। इसीलिए बेड के नीचे से और सोफ़े के नीचे से, हर जगह से जो है बॉल निकलता ही रहता है। इस दूसरे कमरे के बेड से भी बॉल निकला है। तो इस तरह से मैं लगाई थी पोछा। फाइनली एटलीस्ट घरों में झाड़ू पोछा हो गया। और उसके बाद बारी रहती है मेरे बाथरूम की। तो यहाँ पे मैंने हार्पिक डाल दिया है, और इस तरह से मोप से सब जगह घुमा देने से फर्श जो है बाथरूम का भी बहुत अच्छे से साफ हो जाता है। और इस तरह से मोप भी, जो उसके पोछा लगाने वाला पार्ट होता है, वो भी काफ़ी क्लीन और साफ़ हो जाता है। तो इसलिए मैं इस तरह से कर देती हूँ। उसके बाद मैं पानी डाल के यहाँ पे वाइपर मार देती हूँ, तो बाथरूम भी चकाचक हो जाता है। और बाथरूम की भी सफाई करना बहुत ज़रूरी रहती है। और यहाँ पे पानी गिरा कर, मतलब बाथरूम धोने में मेरे सॉक्स गीले हो गए और मेरे चप्पल भी गीले हो गए। और ये चप्पल जो होता है वो सूखने में बहुत टाइम लगाएगा। उसके बाद मैं आ गई थी छत पे। छत पे पहले धुलाई करी, उसके बाद ये जो बर्तन है फीडिंग वगैरह वाले, बाल्टियाँ हैं 4-5, और बड़ा सा टब है, कुकर है, बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं। तो मैं आ गई थी पहले इन्हें साफ़ करने। उसके बाद अभी फिर मैं किचन का काम करूँगी।
बहुत मुश्किल हो जाता है। हो गया मेरे छत का काम सारा, कपड़े भी लगभग सारे सूख गए। और छत धोने के बाद, और देखा ही आप सबने, फीडिंग के जो बाल्टी वगैरह हैं और बड़े टब वगैरह हैं, सब धोने के बाद मैं आ गई थी नीचे। 3 बज गए थे और मैंने कुछ खाया नहीं था। और आज मैंने बहुत ही सिंपल सा खाना बना ली थी, नमकीन चावल कह सकते हैं, पनीर डाल के। तो वही खा रही हूँ थोड़ी सी दही लेकर। हालांकि मुझे खास इंटरेस्ट इस खाने में है नहीं, पर इस समय मेरे पास कुछ और था भी नहीं, और फिर भूख भी बहुत लगी थी तो मैंने खा लिया। और खाना खाने के बाद अब नीचे का काम रहता है। पोछा वगैरह तो मैंने लगा ली थी पहले ही नीचे, उसके बाद ऊपर गई थी साफ़ करने। पर मैंने किचन को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाई थी, क्योंकि मैं सबसे लास्ट में किचन का काम करना चाह रही थी। तो उसके बाद खाना खाने के बाद मैं धोने लग गई हूँ बर्तन। बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे आज किचन के, कम थे, क्योंकि हस्बैंड मेरे हैं नहीं, तो खाना पीना थोड़ा सा उस हिसाब से नहीं बनाई थी। सुबह भी जैसे कि मैंने कहा बहुत ही सिंपल बनाई थी। तो जो भी बर्तन थे उसे मैं फटाफट फटाफट धो रही हूँ, क्योंकि टाइम भी बहुत हो रहा है और मैं अब तक जो है काफ़ी थक भी चुकी हूँ। ऊपर भी काफ़ी काम करने के बाद बहुत थक चुकी थी। पर जो भी काम था मुझे टोटल काम कंप्लीट भी करनी थी, और फिर मुझे रूपल के लिए भी लंच बनानी थी। और ऐसा लग रहा था कि मैं बर्तन झाड़ू पोछा में ही ना रह जाऊं और मैं काम नहीं, मतलब लंच नहीं बना पाऊं रूपल के लिए। तो मुझे ये भी टेंशन थी, और पल पल मेरा घड़ी पे भी नज़र था। पर काम मैंने कर ली, और मैंने रूपल को लंच भी दी थी, जिसे मैंने दूसरे ब्लॉग में दिखाया, क्योंकि इसमें जो ब्लॉग है मेरा काफ़ी लंबा हो रहा था। तो बर्तन धोने के बाद दाल काफ़ी दिनों से डब्बे जो है कई दिनों से ऐसे पड़े थे, तो मैंने उसे कर दिया डब्बे में। और उसके बाद मैं और मेरी रेडियो, दोनों ही रेडियो बजता रहता है और मैं अपने काम में व्यस्त रहती हूँ। मेरा मन लगा रहता है। गाना सुनने का शौक़ तो मुझे बचपन से ही बेहिसाब है गाना सुनना। जैसा कि कई बार भी मैंने वीडियो में इस बात की जिक्र करती ही रहती हूँ कि मुझे गाना सुनने का बहुत शौक़ है। जब इतना शौक़ है कि मुझे रात में सोने जाती हूँ तब भी मेरा मन रेडियो बंद करने का नहीं करता रहता है, कि बस मैं गाना चलता रहे और मैं, मतलब ये चलता ही रहे, बंद ना करूँ। भले मैं सोने जाऊँ या मैं कहीं और से आऊँ, तो मेरे जो कानों में है आवाज़ गाने की, रेडियो मतलब चलता हुआ रेडियो मुझे कानों तक पहुँचना चाहिए, और गाने चलते रहने चाहिए। मुझे इस कद्र लगाव है गाने से और रेडियो घर से। तो ये मेरा फुल एंड फाइनल है मेरे घर रसोई का काम जो मैं दिखा रही हूँ। बहुत मेहनत लगी है इन सब कामों को करने का। और 4:30 का समय हो रहा था, नहाने चली, तब तक में मुझे ख्याल आया कि मैंने गीज़र तो चलाया ही नहीं। फिर गीज़र चला के, जब तक गीज़र पानी गर्म करता, मैंने मम्मी से भी बात कर ली, और मम्मी से बात करने के बाद फाइनली मैंने नहा ली। और अब मैं क्रीम व्रीम लगा रही हूँ, और यहाँ 4:45 का समय हो गया है। और नेक्स्ट टाइम आने के लिए, मतलब नेक्स्ट ब्लॉग लाने के लिए मुझे आज यहाँ से जाना पड़ेगा। और आप सबको मेरा ब्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। बहुत सारा ख्याल